राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी विष्णु पुराण की कथा अध्याय 1। पहले मैंने आपको सुनाया शिव पुराण की कथा। सभी शिव पुराण की कथा समाप्त होने के बाद मैंने आपको सुनाया गरुड़ पुराण की कथा। अब आज से मैं आपको विष्णु पुराण की कथा सुनाऊंगी। मेरे चैनल पे आपको प्रतिदिन एक वीडियो विष्णु पुराण की मिलेंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूत जी बोले, एक समय प्राचीन काल में मुनिवर पराशर जी निष्कर्ष से निवृत्त थे और तब मैत्री ने मुनीश्वर पराशर जी को प्रणाम करके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही के पास आकर संपूर्ण वेद वेद्यांग और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्ष भी मेरे लिए यह कदापि नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभागे, अब मैं आपको मुखार विद से सुनाता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे उत्पन्न होगा। हे ब्रह्मा, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किस से उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में विलीन हो जाएगा? इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कृपा करके इस जगत में भूतों का परिमाप, समुद्र, पर्वत और देवता आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी और सूर्य का आधार क्या है, चारों युग का विश्लेषण क्या है, हे प्रलय, किस संपूर्ण के चारों ओर युगों के सारे धर्म, देवर्षि और राजाओं के चरित्र बताने की कृपा करें। यह व्यास जी के रचे हुए वैदिक शास्त्र को रचना ब्राह्मण के वन और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए आश्रमों में धर्म के बारे में ज्ञान दे। मैं आपकी कृपा से यह सब जानना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे सूत जी, मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी इस प्रसंग का वर्णन किया करते थे। इस प्रसंग को याद दिलाने के लिए तुम्हें धन्यवाद। हे पात्र, मैंने उस समय यह सुना था कि मेरे पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से एक राक्षस ने खा लिया था। तब मुझे बहुत क्रोध आया था, इसीलिए मैंने उस राक्षस का वध करने के लिए यज्ञ का आरंभ किया था। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए थे। यह देखकर मेरे दादाजी वशिष्ठ मुझे बोले, इतना क्रोध करना ठीक बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी के लिए जो होना था वही हुआ है। उसमें राक्षसों की कोई भी गलती नहीं है। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्रोध मूर्ख आए हुए बुद्धिमान को नहीं, क्रोध मनुष्य को अत्यंत कठोर तप का भी नाश कर देती है। महर्षि इस क्रोध का त्याग करते हैं क्योंकि वह क्रोध की वजह से लोक तथा परलोक दोनों ही बिगाड़ देते हैं। इस राक्षस का वध करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तुम इस यज्ञ को समाप्त कर दो और क्षमा देने में ही साधुओं का कल्याण है और सभी को क्षमा कर दो। महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार पौत्र को समझाने पर मैंने यज्ञ को संपन्न कर दिया और मेरे दादाजी संपन्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र पुलवत्सल जी वहाँ आए और आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुम्हारे हृदय में राक्षसों के प्रति वैर भाव था, फिर भी तुमने वशिष्ठ जी के कहने पर उन्हें माफ़ कर दिया, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। और इतना क्रोधित होने पर भी तुमने मेरा आदर पूर्वक स्वागत किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे और देवताओं की यथावत संपूर्ण को जानने की शक्ति रखोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि निवृत्त और से उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगा। और फिर पुलत्स जी ने वर देने के बाद भगवान वशिष्ठ जी बोले, यह सब सत्य होगा। हे मुनि, प्राचीन काल में भगवान वशिष्ठ और पुलत्स जी ने जो कहा वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सवाल पूछकर स्मरण कराए, इसीलिए मैं तुम्हें यह संपूर्ण पुराण संहिता का ज्ञान दूंगा। यह सृष्टि भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है। इसकी रचना भगवान विष्णु ने की है। वह इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा
वह जगत में ही स्वयं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में इसका श्री विष्णु पुराण कथा अध्याय समाप्त होता है। तो यह विष्णु पुराण की अध्याय 1 था। अगली वीडियो में मैं आपको सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस वीडियो में आपने जाना कि भगवान विष्णु ने ही जगत की रचना की थी और आगे उन्होंने क्या किया था ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।